हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमएसएमई पे बात करने जा रहे हैं। आपको बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि एमएसएमई क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आपको पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का ऐलान किया है ड्यू टू कोविड-19 छोटे छोटे जो एमएसएमई हैं उनके लिए। तो उसके तहत जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पैकेज वन लाया है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थ्रू MSMED एक्ट 2006। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके तहत आपको बैंक लोन्स बहुत चीपर मिलेंगे, लो कॉस्ट ISO सर्टिफिकेशन, जो आपकी पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आप उसको आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, वापस मिल जाएगा पैसा। रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स कम लगेंगे, टैक्स अलाउंसेस मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंसेशंस, एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट टेंडर्स फॉर MSME इंडस्ट्रीज। मतलब MSME इंडस्ट्रीज के लिए जो गवर्नमेंट है एक्सक्लूसिव अलग से टेंडर रहेंगे कि MSME इंडस्ट्रीज को ही देने हैं। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड ऑन लोन, कोई सिक्योरिटी लोन्स पे नहीं लेनी। जो आपने अगर पहले लोन लिया है उस पे आपने प्रोवाइड की हुई है तो वही चल जाएगी। प्रेफरेंस फॉर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, जो MSMEs है उनको प्रेफरेंस मिलेगा कि लाइसेंस पहले MSMEs को दिया जाए दूसरी कंपनी से पहले। रिड्यूस सेटअप कॉस्ट, कंपनी अगर स्टार्टअप है, कोई स्टार्ट करना चाहता है, उसकी सेटअप कॉस्ट भी कम आएगी। नेक्स्ट इसकी है ओल्ड डेफिनेशन ऑफ MSME। ये देखिए, इसके तहत क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चर इंटरप्राइजेस होती है, जो सर्विस इंटरप्राइजेस, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन थी, दोनों को अलग अलग क्राइटेरिया था कि इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा और इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं उनके तहत जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज और सर्विस इंटरप्राइज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को सेम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और सेम टर्नओवर होना चाहिए उनका। इसमें देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज क्या होता था पहले, इंटरप्राइज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर्टेनिंग टू एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्रीज or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having distinct name, character or use। जो कंपनी प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्ट्स और वो इन्वेस्टमेंट करेगी प्लांट एंड मशीनरी में, उनको ये फायदा मिलेगा, MSME को मिलेगा फायदा। और सर्विस इंटरप्राइज का भी सेम था कि वो इन्वेस्टमेंट करेगी इक्विपमेंट में। गाइस, अब हम चेंज देखते हैं कि चेंज क्या आए हैं। देखिए 1 2 3 4 चार चेंजेस आए हैं। पहला है कि डेफिनेशन MSME की रिवाइज हो गई है। दूसरा, जो उसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स हैं, मैं आपको भी डेफिनेशन में दिखाऊंगी, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बस अभी आप ये समझ लो कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट में चेंज आया है, जो टर्नओवर है, पहले टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं होता था, लेकिन अब एडिशनल क्राइटेरिया डाला गया है टर्नओवर का, ताकि कुछ और कंपनीज भी इस MSME में इंक्लूड हो सके। बस इनका यही एक मकसद है। अब मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में डिफरेंस हटा दिया है, इसमें डिस्टिंक्शन हटा दिया है। जितनी इन्वेस्टमेंट और जितना टर्नओवर मैन्युफैक्चरिंग का उतना ही सर्विस इंडस्ट्री का भी होगा। अब देखिए, ये आपका मेन है सबसे ज्यादा, ये आपको याद रख के करना है। जो देखिए एग्जिस्टिंग MSME थी ना, उसको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अलग अलग होता था। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट इसकी माइक्रो की, अगर वो 25 लाख से कम करेगा और 5 करोड़ तक करेगा तो वो माइक्रो में आ जाएगा। सॉरी, 25 लाख से कम करेगा तो माइक्रो में आएगा, लेकिन स्मॉल के लिए 25 लाख या उससे ज्यादा और 5 करोड़ से कम स्मॉल में आएगा, और 5 करोड़ या उससे ज्यादा और 10 करोड़ से कम मीडियम में आएगा। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम यहाँ देखें, जो रिवाइज क्राइटेरिया है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए सेम है, ये हमारा सीधा 1 करोड़ कर दिया है, और यहाँ पर 10 करोड़, यहाँ पर 20 करोड़। गाइस, इसको देखो, याद करने का एक तरीका है, आप 1 करोड़ याद कर लो, 1 करोड़ इंटू 10 इज 10 करोड़, इंटू 2 इज 20 करोड़। ऐसे आप टर्नओवर का 5 करोड़ याद कर लो, 5 इंटू 10 इज 50 एंड 50 इंटू 2 इज 1000। कुछ आपको जरूरत नहीं है, 1 करोड़ एंड 5 करोड़ आप याद कर लो। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखो, ये एंड है। एंड मींस ये दोनों ही कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तभी आप इस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को क्वालिफाई कर पाएंगे और तभी आप MSME के अंडर आ पाएंगे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो कंपनीज जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम है वो माइक्रो में आएंगी, और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए।
लेकिन जिन कंपनीज का 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है वो स्मॉल में आएंगी, और 10 करोड़ या उससे ज्यादा और 20 करोड़ से कम है वो मीडियम में आएंगी। एंड टर्नओवर की भी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, 50 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल में आ जाएंगी, और 50 के 50 से ज्यादा और 100 से कम वो मीडियम में आएंगी, और उससे ऊपर है तो वो बाहर चली जाएंगी, एमएसएमई में नहीं आएंगी। तो ये दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। इस पे ही सब कुछ आपका टिका हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज, आपको पता ही होगा कि जो 13 मई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ स्कीम्स अनाउंस की थी, वही कुछ स्कीम्स 4-5 स्कीम्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहली स्कीम है ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। सेकेंड इज 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर एमएसएमईज। थर्ड वन इज 50,000 करोड़ इक्विटी infusion through MSME funds of fund. Fourth is global tender to be disallowed up to 200 crores and other intervention. कुछ other benefits भी दिए गए हैं, तो हम एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट इज 3 लाख कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल मतलब लाइक सिक्योरिटी फ्री, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी एमएसएमईज को, लोन अप्लाई करेंगे आपको लोन आराम से मिल जाएगा। इसके अंदर आपको पता ही है कि जो बिजनेस एमएसएमई कोविड-19 की वजह से बैडली हिट हुए हैं तो उनको नीड एडिशनल फंडिंग, उन्हें एडिशनल फंडिंग चाहिए कि उनकी जो ऑपरेशनल लाइबिलिटीज है, जो रोजमर्रा का काम है उनका, और उनको रॉ मटेरियल चाहिए अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए, उनको काफी रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ेगा, पैसा चाहिए, तो वो लोन कौन देगा? उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। अब लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, लोन ऐसे तो मिल नहीं जाएगा, उसके कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे तब आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए ये डिसीजन आया है गवर्नमेंट का, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिजनेस एंड एमएसएमईज फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसीज अप टू 20% ऑफ इंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29/2/2020। 29 फरवरी 2020 को जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पड़ा होगा कंपनी का, उसका 20% क्रेडिट लाइन उन्होंने फिक्स कर दिया है। देन इसकी लिमिट है कि आपकी अगर बोरोइंग्स आउटस्टैंडिंग है वो 25 करोड़ या उससे कम है, एंड आपका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, तो ये आपको एलिजिबल है, आपको ये लोन मिल जाएगा। लोन टेन्योर होगा 4 इयर्स का, और मॉरेटोरियम पीरियड जिसका वो 12 मंथ्स का है ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट। ठीक है, आपको मतलब 1 साल की छूट टाइप मिल जाएगी कि भाई आप प्रिंसिपल ना पे करें, उसके 1 साल बाद से आप पे कर दें। इंटरेस्ट आपका कैप्ड हो जाएगा, लाइक आपको पता है इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, आरबीआई चेंज करता रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कैपिंग मिल जाएगी। अभी आपको जो डिसाइड हो गया, यू हैव टू पे दैट ओनली। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड एनबीएफसीज ऑन प्रिंसिपल इंटरेस्ट। अब आपको पता है एमएसएमई अभी स्टार्ट हो रही है, स्टार्टअप्स हैं, काफी सारे ऐसे होते हैं लोन दे देते हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता, अब चुका नहीं पाते वो अपना लोन, तो गवर्नमेंट ने बैंक्स और एनबीएफसीज को भी पूरा कवर दिया है, उनको इंश्योर किया है कि आप डरो मत, आप लोन दो, हम आपको कवर देते हैं, अगर कुछ भी ऐसा हुआ हम आपको 100% पूरा लोन चुकाएंगे, प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट पूरा देगी बैंक्स को भी एनबीएफसी को, तो उनको भी सिक्योर कर दिया, तो अब लोन मिलने में और भी आसानी है। गाइस ये स्कीम सिर्फ आप 31 अक्टूबर 2020 तक ही अवेल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। कोई गारंटी फी नहीं देनी, कोई फ्रेश कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, और इसके तहत जो ये स्कीम लाया है, इसके तहत जो 45 लाख यूनिट्स कैन रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफगार्ड देयर जॉब्स। 45 लाख यूनिट्स अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं और अपने लोगों की जॉब्स बचा सकते हैं। समझ में आया ना? नाउ नेक्स्ट इज 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड एमएसएमईज। देखिए स्ट्रेस्ड एमएसएमईज जो अभी लाइक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, वो लोग हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ₹20,000 करोड़ रुपए निकाले, उनको गवर्नमेंट 20,000 करोड़ देगी एज ए सबऑर्डिनेट डेट। इसके तहत 2 लाख एमएसएमईज को फायदा होगा इस सबऑर्डिनेट स्कीम से। फंक्शनिंग एमएसएमईज व्हिच आर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और आर स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल। इसके लिए वही एलिजिबल होंगी, सारी एमएसएमईज एलिजिबल नहीं होंगी, सिर्फ एनपीएस और स्ट्रेस। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देगी 4,000 करोड़ टू सीजीटीएमएससी। गवर्नमेंट एक सपोर्ट मतलब पूरा 20,000 करोड़ का है, लेकिन 4,000 करोड़ इसको इस फंड में देगी
और ये प्रोवाइड करेगा पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट बैंक, ये बैंक्स को प्रोवाइड करेगा सपोर्ट, जो ये है क्रेडिट गारंटी फंड, ये का फंड है. Then promoters of the MSME will be given debt by banks, which will then be infused by promoter as equity in the unit. Now third one is rupees 50,000 crore equity infusion for MSMEs through fund of funds. देखिए MSME face severe shortage of equity. You also know भाई MSMEs के पास equity भी नहीं है, इस दौर में equity की भी बहुत shortage है. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए निकाला कि 50,000 करोड़ हम देंगे. अब funds of fund with corpus of rupees 10,000 crores will be set up. Okay, 10,000 crore का corpus set up होगा and will provide equity funding of MSMEs with growth potential and viability. FOF funds of fund will be operated to, इसमें देखिए two types के funds होंगे, mother fund, daughter fund. Funds दो type के funds हो गए. Fund structure will help leverage 50,000 crore of funds at daughter level funds. And will help to expand MSME size as well as capacity and will encourage MSMEs to get listed on main. Guys, ये important point है जिसके अंदर जो encourage करेगा MSMEs को कि वो listed on main board of stock exchange पे. काफी बड़ी बात है ये छोटे-छोटे उनके MSMEs के लिए. Now this one is global tender to be disallowed up to rupees 200 crores. ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया हमारी गवर्नमेंट ने. इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाती हूँ. इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफ्टन फेस्ड अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज. आपको पता ही सारा पैसा हमारा सारा बिजनेस फॉरेन कंपनीज ले जाती हैं छोटी छोटी इंडियन कंपनीज के लिए. तो इसी के लिए लिया है कि अगर 200 करोड़ तक का कोई भी टेंडर हुआ तो वो गवर्नमेंट डिसअलाउ कर देगी फॉरेन कंपनीज को, वो हमारी इंडियन कंपनीज ही करेंगी. तो यही लिखा है इंडियन एमएसएमईज एंड अदर कंपनीज हैव ऑफ्टन फेयर अनफेयर कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, देयरफॉर ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउड. ग्लोबल टेंडर्स डिसअलाउड हो जाएंगे इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर्स अप टू 200. जो जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं ना उसमें 200 करोड़ काफी अच्छा अमाउंट है, 200 करोड़ तक के डिसअलाउ हो जाएंगे. Necessary amendments of general financial rules will be effected. This will also step towards self-reliant India, that is Atmanirbhar Bharat, and support Make in India. Guys, इसी से हमारा सपोर्ट होगा, हमारी जो इंडिया है उसको सपोर्ट देने के लिए ये बहुत अच्छी स्कीम निकाली है और ये हेल्प करेगी एमएसएमईज को कि वो अपना बिजनेस बढ़ाए. देन अदर इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमईज. एमएसएमईज आपको पता है करंटली फेस कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स मार्केटिंग की, लिक्विडिटी की ड्यू टू कोविड. देन ई मार्केटिंग मतलब ई कॉमर्स मार्केट लिंकेज फॉर एमएसएमईज टू बी प्रमोटेड टू एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस. इनका रिप्लेसमेंट भी ये करेंगे एमएसएमईज खुद से, बाहर से हम किसी को नहीं बुलाने वाले. फिनटेक. फिनटेक का मतलब होता है गाइस एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम में से निकालता है ट्रांजैक्शन वाइज डाटा निकालता है. वही बोल रहा है विल बी यूज्ड टू एनहांस ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंडिंग यूजिंग द डाटा जनरेटेड बाय ई मार्केटप्लेस. तो ये भी यूज करेंगे हम. देन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज बीन कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग टू सेटलमेंट ऑफ ड्यूज टू एमएसएमई वेंडर्स फ्रॉम गवर्नमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स अंडर. अब क्या है ना कुछ जैसे कुछ रिफंड्स होते हैं कभी, तो वो जो पड़े होते हैं तो एमएसएमई वेंडर्स की गवर्नमेंट पहले उनको चुकाएगी ताकि वो उनके पास और पैसा आए और वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सके. तो वही कह रहे हैं कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग सेटलमेंट ऑफ ड्यूज. MSME receivables from government and CPSEs to be released in 45 days. जो MSME के receivables हैं गवर्नमेंट से और CPSE से वो 45 डेज के अंदर वो रिलीज कर देंगे. तब से उन्होंने 13/5 को जो अनाउंस किया था 13 मई को, 45 दिन के अंदर ये कर देंगे. गाइस आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. मैं आगे भी वीडियोस डालूंगी, जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं मैं कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचूं. और मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, आई थिंक मेरे ख्याल से वो क्लियर हो जाने चाहिए. एक क्वेश्चन था कि मैम रजिस्ट्रेशन कैसे होगा एमएसएमई का, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा. तो आप प्लीज रजिस्ट्रेशन के लिए वो देख लीजिए. बाकी आपके क्वेश्चंस इसमें सब क्लियर हो जाएंगे कि कितने क्या बेनिफिट्स हैं एमएसएमई को, क्या क्या स्कीम्स मिली, क्या रिलीफ्स मिले इस पैकेज के तहत. और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैडम हमें ये समझ नहीं आया. थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो.